जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। पढ़ाई लिखाई करने में मज़ा आ रहा है? चलिए, उम्मीद करता हूं। तो फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए भाई। आज का ये लेक्चर नंबर होने वाला है 66, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजेस। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं कि ये इमेज का एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? फटाफट से जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है। बिल्कुल भी देरी मत करिए। और कल कौन कौन कह रहा था कि भैया सैड है, भैया उदास है? भाई सैड क्यों होऊंगा? तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, मैं सैड क्यों होऊंगा? ऐसा कुछ भी मुझसे चाहिए। सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ये क्या गिर रहा है? तो शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर। NTSC का आरंभ बैच चल रहा है और आप लोग जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का देरी कर रहे हो, किस बात का वेट कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्जी चीज़ें थोड़ी मिलती हैं, सारी चीज़ें आपको काम की मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपका क्या करना है? आपको टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल को सर्च करना है, जो है रैंकर्स NTSC। और जो भी आपके वो नहीं मिले होंगे, क्या क्या DPBs नहीं मिले होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। उसकी चिंता आपको नहीं, मुझे करनी है। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए क्लासेस आपकी 4 बजे मैथ्स की चल चुकी है, 6:30 बजे कुणाल सर की आज डिस्कशन हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास जो है वो चल रही है। बस ये एंड होने वाला है। कंप्लीट रीजनिंग आप पढ़ चुके हैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों, सारी क्लासेस चलती हैं हमारी मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम क्या करते हैं? सैटरडे प्लस संडे रखते हैं ऑफ। ठीक है, ताकि आप अपने रिवीजन और बैकलॉग को प्रॉपर टाइम दे सकें। डन? क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर कोई क्लास आपकी छूट जाती है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है? NTSC की डिटेल्ड प्लेलिस्ट देख लेनी है, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डन है? चलिए प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है NTSC का आरंभ टेस्ट सीरीज, जो कि सिर्फ आपको टेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको पर्सनल कनेक्शन दे रहा है मुझसे। ये आपको मेरे साथ जोड़ रहा है। मैं आपकी हर कमियों पर वर्क कर सकता हूँ, आप मेरे से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। तो जब टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाओगे, 299 रुपये की सिर्फ ये टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज में जोड़ेगी, जिसमें 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट होने वाले हैं। इससे भी ज्यादा चीजें आपको मिलने वाली है, और सबसे बड़ी चीज आपको मिलने वाली है पर्सनल मेंटरशिप। तो भाई, आप 9th में हैं या 10th में हैं, चाहे जिस क्लास में हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप मेरे से जुड़ जाओगे तो आपको तैयारी कैसे करनी है मैं आपको सही सही समझा सकता हूं। अब देखिए, सबसे कनेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल, और सबके शिकायतों को या सबके क्वेरीज को लेना इज नॉट पॉसिबल। तो आई हैव मेड अ प्लेटफॉर्म कि आप मेरे से कनेक्ट हो सके, मुझे भी लगे कि आपके अंदर सीरियसनेस है, यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन योरसेल्फ। अगर आप सीरियस हैं, सब कुछ अच्छे से चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज फ्रॉम रैंकर्स लाइव ऐप। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट ऐप, जाकर देखिए और NTSC का टेस्ट सीरीज फटाक से ज्वाइन करिए, ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो पाए। जिसका पहला टेस्ट 1 अगस्त को है, और 31 अगस्त को उन बच्चों की मीटिंग होगी। 31 अगस्त को रात में, फिर से वही लंबा सेशन, 31 अगस्त को रात में जूम मीटिंग होगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो इस जूम मीटिंग में आपको मौका मिलेगा। डन? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अरे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चले शुरू करें अपनी क्लास। तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आ जाइए जोश के साथ। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है सबसे पहले आराम से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आपको ध्यान ये देना है कि ये फिगर का यूज करके आप कौन सा फिगर बना सकते हो। ठीक है, यही आपको दिमाग लगाना है। ये आपके पास 3 आइटम है, इस 3 आइटम का आपको यूज करना है, और ये फिगर में से कौन सा फिगर बन जाएगा ये आपको बताना है। और ये शेप भी उतना ही बड़ा रहेगा, शेप साइज डिफरेंट नहीं होगा। अगर यहाँ स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर ही समझना है, आप इसको रेक्टेंगल नहीं समझ सकते हैं। रेक्टेंगल रहेगा तो रेक्टेंगल आपको अलग से दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग लगाइएगा। देखिए, मैं बात करूं तो ये छोटा ट्रायंगल है। अगर मैं पहले फिगर की बात करूं और इसको ऐसे काट दूं, तो आपको एक ट्रायंगल तो ऐसा मिल जाएगा, एक ट्रायंगल आपको ऐसा मिल जाएगा,
लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए कि भैया एक ट्रायंगल और मिल जाए। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल और ऐसे बना दिया तो भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक फिगर हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में एक आपका एक ऐसा रेक्टेंगुलर हो गया, एक ऐसे काट देते ट्रायंगल और एक आपका स्क्वायर, तो ऐसा भी फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर। अब लेकिन ए वाला, एक मिनट जस्ट वेट 1 सेकेंड, रिलैक्स। फिर से मैं चीज़ों को समझाता हूँ। इस ट्रायंगल की जो इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल का साइज है ये छोटा है और ये जो ट्रायंगल का साइज है ये काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर इसी पार्ट को हम लोग ऐसे काटें, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जिसे समझ में आ गया उसे आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको ऐसे काटे और इस ट्रायंगल को उठा के हम ऐसे रख दें तो एक ये फिगर जो 1 है ये 1 यहाँ आ जाएगा, और अगर हम ऐसे काट दें तो ये दूसरा आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये ट्रायंगल छोटा है तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा तीसरा फिगर, ये स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये वाला आंसर होगा। अब देखिए जहां पे मैं कंफ्यूज हुआ, पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आप कहोगे भैया ये वाला भी फिगर तो हो सकता है, दो ट्रायंगल ये मिल गया, एक ये हो गया, लेकिन बेटा हमें चाहिए स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल, इसलिए ये गलत होगा। इसमें क्यों नहीं हो सकता, ये आपका एक बार ले लेंगे, बाकी आप दो ट्रायंगल कौन कौन सा रखेंगे, एक ऐसे रखेंगे तो बाकी ये फिगर तो आपको कहीं है ही नहीं। इसमें आप एक ट्रायंगल ऐसे ले लेंगे, बाकी कैसे लेंगे आप बताइए हमको। मान लीजिए आप ऐसे लेंगे तो ये वाला फिगर कहाँ से लाएंगे आप, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिगर एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको बड़े ध्यान से इमेजिन करना पड़ता है कि इन फ्यूचर कैसा फिगर बनेगा, या फिर इन मतलब कि फिगर जब आप अरेंज करेंगे तो कैसा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आपके पास 4 फिगर दिए गए हैं, आपको इनको देखकर बनाना है कि किस तरह से फिगर बनेंगे। ध्यान से सारे बच्चे अब लगाएंगे, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि भागेगा। तुम लोग क्लास नहीं देख रहे हो आजकल हैं, जब रीजनिंग खत्म हो रही है तो तुम लोग क्लास भी नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। चलिए तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये है ट्रायंगल, डन। ये है ट्रायंगल, ये वाला हो गया। अब ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये फिगर आपका कहीं नहीं है इसलिए ये वाला गया, डन। आइए इसको देखते हैं। एक तो ये है, मान लीजिए ये हो जाएगा, एक तो ये है, मान लीजिए ये हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल ये हो जाएगा, और ये वाला ये ट्रेपेजियम है ना, ये हो जाएगा। तो डन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है बी भाई, कोई बच्चा ऐसा है जिसका बी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है ना कोई। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आराम से लगाइए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं हूं, बिल्कुल चिंता मत करिए, लगाइए ध्यान से देखिए भाई सभी लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर ए बी सी डी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीस ऑफ द गिवन इन द फिगर। डन है, चलिए ध्यान से लगाइएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, एक फिगर ऐसा चाहिए। तो अगर मैं इस फिगर में हमें साफ दिखाई दे रहा है तो इस फिगर को अगर हम यूज करें तो ये फिगर हो जाएगा। हमें एक फिगर ऐसा चाहिए तो ये फिगर यहाँ ऐसा दिख रहा है। एक फिगर ऐसा चाहिए तो हमें एक फिगर ऐसा भी दिख रहा है, ठीक, क्लियर। एक फिगर ऐसा चाहिए तो हमें एक फिगर ऐसा भी दिख रहा है। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी इसलिए खोजा क्योंकि हमें ये बड़ा वाला फिगर फटाक से यहाँ दिख रहा था, बाकी हमें किसी में इस तरह से नहीं दिख रहा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन है, चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? अरे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो तुम लोग, मजे से करो, क्लास को छोड़ के जाया मत करो। इतना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने का तरीका सिखाता हूं तुम लोगों को और तुम लोग भाग जाते हो भाई, ऐसा मत करो, दुख होता है। चलिए लगाया जाए। हमें भाई एक ट्रायंगल तो ऐसा चाहिए जो एकदम राइट एंगल ट्रायंगल हो, देखो ऐसा, ये वाला, एक तो ये हो गया, एक ये भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, 3 हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अगर मैं इस फिगर की बात करूँ, सी वाला, ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये है,
एक थोड़ा सा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? तो ये वाला भी तो फिगर ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है और ये एक छोटा वाला ट्रायंगल है। तो कितने बच्चे सी ऑप्शन दे रहे थे भाई? बहुत बढ़िया। चलो तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखो मेरे को विजुअल ये सारी चीजें दिख रही थी। अगर मैं इसमें बात करता तो एक ट्रायंगल तो मुझे ये मिल रहा था राइट एंगल, एक ये मिल रहा था, बट मुझे तीसरा राइट एंगल ना मिलकर ये थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल टाइप का मिल रहा था, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भी इसे क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, इसलिए भी ये नहीं होगा। और इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैं काम कर, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आराम से लगाइएगा, बड़े ध्यान से लगाइएगा। सवाल बड़े पेचीदे पेचीदे हैं। देखो इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं हम। हमें लगेगा कि ए भी हो सकता है, हमें लगेगा बी भी हो सकता है, हमें लगेगा सी भी हो सकता है, हमें लगेगा डी भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने फिगर को बड़े ही ध्यान से खोजना है। आइए मेरे साथ आइए, तब तक आप लोग खोजते रहिए। अगर मैं ऐसा फिगर खोजने की कोशिश करूं तो पहले फिगर में हमें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? लेकिन ये फिगर डिफरेंट है, ये वाली लाइन सीधी आनी चाहिए, तो ए वाला तो नहीं है। यहां मैं देखने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। यहां देखने की कोशिश करूं तो मुझे दिख रहा है क्या? हाँ भैया थोड़ा सा दिख रहा है। ये अगर मैं कहीं गलत हो जाऊंगा तो मुझे बता देना। ये दिख रहा है। चलो इसको खोजते हैं, इसको खोजते हैं भाई। ये दिख रहा है, ठीक है। इसको खोजते हैं, डन है। और ये ट्रायंगल खोजते हैं, ये है। तो हमें तो चारों मिल गया। अरे बढ़िया जी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मजा आया भाई? मजा आया? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसको दिक्कत होगी वो चैट बॉक्स में आएगा ना, वो कहाँ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बहुत ही मजेदार है, आपको सोचना पड़ेगा। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि चारों ट्रायंगल लगभग एक बराबर है। अब आपको यूज करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, एक ट्रायंगल तो यहां से एक फॉर्म हो जाएगा, एक ट्रायंगल यहां से फॉर्म हो जाएगा, रुक जा, एक ट्रायंगल यहां से हो जाएगा, एक ट्रायंगल यहां से हो जाएगा, एक ट्रायंगल यहां से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट ये रेक्टेंगल हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। एक ही बात करें, चलिए मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसे हो गया, एक ट्रायंगल ऐसे हो गया, एक ट्रायंगल ऐसे हो गया। या फिर जब एक ट्रायंगल को आप इतना बड़ा करेंगे तो बहुत, एक ट्रायंगल बीच वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। आइए सी में देखते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल को ऐसे काटा, एक ट्रायंगल को ऐसे काटा और एक ट्रायंगल को ऐसे काटा। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसमें एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। मैं सी ऑप्शन को अभी तक करेक्ट मान रहा हूँ, डी को भी चेक करूँगा। एक मान लेते हैं ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, एक ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, 2, और ये 3 और 4 तो हो रहे हैं। बट ध्यान दीजिए कि ये वाला पोर्शन छोटा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बड़ा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, आपको कोई भी ट्रायंगल ज्यादा बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है, आपको लगभग बराबर दिख रहे हैं। तो आपको ट्रायंगल भी ऐसे यूज करने पड़ेंगे जो लगभग बराबर दिखें। तो ऑप्शन नंबर सी कितने बच्चों का आ रहा था भाई? कितने बच्चों का आ रहा था? बस, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये बढ़िया है, पिज्जा है भाई साहब, पिज्जा है। वो पिज्जे पे पता नहीं क्या क्या ब्लैक ब्लैक करके ऐसे ऐसे गोला गोला मैंने खाया है एक दिन, तो ऐसा ऐसा लगा रहता है। ये वही है। और ये जो पिज्जा है जो ना इधर उधर छिटक गया है, अब पिज्जा वाली कंपनी कह रही है भाई इसको मिला के दो, इसको मिला के दो तभी बिक पाएगा। डोमिनोज वाले। अभी डोमिनोज, एक क्वेश्चन, अभी डोमिनोज ने किसके लिए पिज्जा जो है वो लाइव भर फ्री किया है? जल्दी से इसका आंसर दे दो। डोमिनोज फ्री पिज्जा फॉर होम, किसके लिए? जल्दी से बता दो। बढ़िया सवाल है। दिस इज द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। यू शुड हैव दिस नॉलेज। आप लोग अगर न्यूज वगैरह देखते रहोगे तो आपको चीजें पता रहेंगी। ध्यान ये दीजिएगा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। ये जो ट्रायंगल होगा इसमें एक गोला बीच में होगा और ये किनारे वाला इसके इस पोर्शन पे होगा। तो अगर पहले की बात करें तो यहां पे भी सही है, दूसरे की बात करें तो यहां पे भी सही है, तीसरे की बात करें तो यहां पे भी सही है, चौथे की बात करें। और ध्यान रखिएगा ये जो सिंगल सिंगल वाले हैं थोड़े पतले हैं
और ये जो डबल वाले हैं ये दोनों काफ़ी चौड़े लग रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे भी ठीक है, अच्छा, और चारों में तो ये वाला फिगर सही लग रहा है। इसकी बात करें तो ये जो सी वाला पोर्शन है ना, ये आपके वर्टेक्स की तरफ है। अच्छा, इसमें देखेंगे ये सी जो है वो आपके आर्क की तरफ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। इसमें जो सी है, ये वाला सी जो चौड़ा वाला पोर्शन का है, इसमें आर्क की तरफ है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इस सी को पकड़िए, ये जो चौड़ा वाला सी, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला क्या है, आर्क की तरफ, अभी तक सही है। ये वाला भी वर्टेक्स की तरफ है। आगे आगे आइए, अभी सी और डी में लड़ाई हो रही है, अभी टिक मत करिए, मैं बता रहा हूं। आते हैं आगे, खोजते हैं। इसमें दो छोटे छोटे पार्ट हैं, इनसे ही मिलेंगी चीजें हमें। एक जो है वो इस वाले वर्टेक्स की तरफ है, ठीक है, एक जो है वो इस वाले वर्टेक्स की तरफ है, तो मान लीजिए यहाँ पे भी इस वाले वर्टेक्स की तरफ मिल गया, सही है। और एक जो है वो इस पोर्शन पे आर्क की तरफ सी है, ठीक है। इसमें देखिए, एक जो है वो इस वाले वर्टेक्स की तरफ है, लेकिन एक जो है वो इस वर्टेक्स की तरफ है, जबकि ये जो है वो आर्क की तरफ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। और कितने बच्चों का सी आया, और इसका आंसर है मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी क्या जीता है, रजत पदक, सिल्वर मेडल इन ओलंपिक, किसमें, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग 49 kg की है। इनके बारे में हमने बड़े विस्तार में आपको समझाया था। तो ये मजा आया, ये सवाल सबको दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी सबका आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे आपको एक क्यूबॉइड फॉर्म करना है। क्यूबॉइड आप कैसे फॉर्म करोगे, ये चीज मुझे बताओ। बढ़िया सवाल है। अजय, शुरू किया जाए कि लगा रहे हो अभी? हाँ, तुम लोग देखते ही आंसर दे रहे होगे कि भैया डी वाला लगा दे। चलो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको मोड़ेंगे और इसको, इन चारों को भी मोड़ेंगे, तो हमारे पास दिखेगा कि एक तरफ का जो है वो पोर्शन खुला हुआ है, बॉक्स जो है एक तरफ से खुला होगा, तो हमें बॉक्स खुला नहीं चाहिए। यहां से देखेंगे तो यहां से भी वही चीज दिख रहा है हमें, एक तो ये दो ही दिख रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ये ऐसे जाएगा और इधर से नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी हमें बॉक्स जो है वो मान लीजिए इधर से ढक गया ये, ठीक है। इधर की बात करें तो ऐसे फिर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक पट्टी है, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, हाँ ठीक है, और इस वाले में तब क्या कमी थी, ये, अच्छा ये बॉक्स ही चौड़ा हो जाता, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ये जो है वो एक तरफ तो ढक देता, एक तरफ खुला रहता। जबकि ये वाले फिगर की बात करें, ये आपका एक बड़ा परफेक्ट क्यूबॉइड फॉर्म करेगा। नहीं दिख रहा है, देखो मन की आंखों से देखो, अगर हम इसको उठा के इन दोनों को ऐसे उठा दें तो एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है इसको ला के यहाँ पे ऐसे उठा देंगे, और ये वाला जो पोर्शन है उस ला को ऊपर ला के ऊपर से ऐसे, और ये दोनों जो छोटे छोटे हैं ये दोनों साइड से बंद कर देंगे इस बॉक्स को। क्लियर है, सबको समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इमेजिन करना सीखिए थोड़ा सा, यही है नॉन ओरेबल में। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, लगाइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इमेजिन कर पा रहे होंगे ये क्या, कैसा फिगर है, नहीं कर पा रहे, 3D फिगर है। आइए दिखाता हूं आपको। ये जैसा इस तरफ दिख रहा है ना आपको ऐसे, ये इसके पीछे भी होगा, देखो ऐसे। अब तुम लोग थोड़ा इमेजिन कर पाओगे, रुको, हाँ, और इसको ऐसे। अब इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत? बिल्कुल, उम्मीद करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो ट्रायंगल का पोर्शन होना चाहिए, एक ये वाला पोर्शन और ये किए, और तीन पट्टियां होनी चाहिए। एक देखो, एक ये वाली पट्टी, एक ये बाहर वाली पट्टी, और एक ये नीचे वाली पट्टी। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन हमें कहीं पे भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये गया 1 2 3, इसमें एक ही ट्रायंगल है, तो ये गया ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर ए। अब इमेजिन आपको करना है कि कैसे ये फिगर मेरा फॉर्म होगा। तो अगर आप इस चीज को खोलिए, थोड़ा देखिए, तो आपका तो ये दोनों लंबे पे आ जाएंगे, और एक जो है वो ट्रायंगल के साथ ऐसे नीचे आ सकता है। जैसे इसको देखिए ना, इसको हमने क्या किया, ऐसे मोड़ा, ठीक है,
ये वाला पोर्शन जो है वो इस वाले पट्टी पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से खड़ा रहेगा इधर, और ये ट्रायंगल जाके इस पे चिपक जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सा, ठीक है। कर पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को, इस फिगर को खोलेंगे ना, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा, जबकि ये वाला पोर्शन जो है ऐसे नहीं होना चाहिए था। बस यही कारण ये गलती का है, ठीक है। डन है? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्लियर है? ये क्या है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? पिरामिड। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है भाई? पिरामिड, ठीक है। मज़ा आ रहा है सवाल लगाने में मुझे, तो तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। पिरामिड है, लेकिन पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड में मान लीजिए एक सरफेस है नीचे, इस पर एक पॉइंट ऊपर होता है, यहाँ से हम चारों कॉर्नर को कनेक्ट करा देते हैं। वही चीज़ यहाँ हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ये अपोजिट साइड जो है वो दो पतली वाली है और दो अपोजिट साइड चौड़ी चौड़ी वाली है, लेकिन दोनों अपोजिट हैं। अगर आप इनको खोलेंगे भी ना, तो कभी भी आपके दो चौड़े वाले एक साथ नहीं दिखेंगे आपको, कभी भी दो चौड़े वाले एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। क्लियर है? तो भाई साहब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या है, ये देखो दो चौड़े वाले एक साथ हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और कहीं यहाँ पे आप देखेंगे तो दो चौड़े वाले एक साथ हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब लड़ाई किसमें है भाई? बी और डी में। किसमें है? 50-50 ऑप्शन आपने चूज कर लिया, बी और डी में। अब ध्यान में ये रखना है कि ये जो चौड़ा वाला है, ये चौड़ा वाला इस पे थोड़ी चला जाएगा। अगर मैं इसको मोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये चौड़ा वाला पोर्शन इस पे थोड़ी जाएगा, इस पर जाएगा पतला वाला पोर्शन। यहाँ फिगर देखो, यहाँ जब देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन इस पे चढ़ जाएगा। ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा? ये वाला पोर्शन जो है इस पे आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये वाला पोर्शन इस पे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ खड़ा हो जाएगा। डन है? दिखाई दे रहा है अजी? दिखाई दे रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इमेजिन यहाँ पे ज्यादा करना पड़ रहा होगा, मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही होगी, बट इसमें चिंता करने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ से कुछ चीजें सीखी हैं, दैट इज द बिग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, सौरभ सर का कॉल आ गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अब यहां से चीजें आपको इमेज एनालिसिस में थोड़ा सा ध्यान से अलग से देखना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिफरेंट डिजाइन कैन बी मेड बाय प्लेसिंग ए मैक्सिमम ऑफ 9 मैच स्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन कैन नॉट बी मेड एट ऑल। क्लियर है? सबसे पहले आपको कह दिया गया कि आपके पास 9 मैच स्टिक है। मैच स्टिक पता है ना जी, कैसा होता है? तीली, माचिस की तीली को ही मैच स्टिक कहते हैं। क्लियर है? जिससे देश पूरा जलाया जा सकता है। लेकिन देश क्यों जलाना है भाई? देश तो हमारा है, हम अपना घर क्यों जलाएंगे? ये क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया कौन सा नहीं पॉसिबल है? चलो बहुत बढ़िया अजी, बहुत बढ़िया। ये सवाल आसान है, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द अल्टरनेटिव विल एग्जैक्टली मेड ऑफ द की फिगर। ये की का फिगर बनाना है। आपके पास इतने सामान दे दिए गए, कौन सा सामान आप उठाओगे जिससे आप ये फिगर तुरंत बना लोगे जल्दी से। देखो लाइफ में कितनी इन सब सारी चीजों की यूज है, इंजीनियरिंग है, ठीक है। आपको 4 अलग अलग बॉक्सेस रख दिए गए, आपको एक कार बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस कार को बनाने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट उठाने हैं। तो वही वाला बॉक्स उठाना है जिस चीज की जरूरत है भाई। जहाँ 4 टायर, जहाँ पे इंजन, ये सारी चीजें रखी रहेंगी, वो वाला उठा लोगे। जिसमें आपकी एक चीज की कमी होगी वो नहीं उठाओगे। वही काम आपको करना है यहाँ पर। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक गोला, एक डॉट, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। तो भैया यहाँ पे तो एक लाइन कम है, इनको हटा दो। यहाँ पे एक डॉट की कमी है, इनको हटा दो। यहाँ पे 2 डॉट है भाई, 2 डॉट की थोड़ी जरूरत है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि भैया लेंथ थोड़े डिफरेंट है, बट वाई वी नीड दिस 2 डॉट? वाई? नो नीड ऑफ 2 डॉट। भाई आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्चा करेंगे? इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन है? चलो
एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे चीज़ों को अगर समझ में आ रहा है आपको तो। क्वेश्चन नंबर 3, द सेम क्वेश्चन बट यू हैव टू यूज योर माइंड ऑल्सो। आसान सवाल है, नॉट अ टफ सवाल, इजी सवाल। जल्दी से 7 सेकेंड, आई विल वेट ओनली 7 सेकेंड। आ जाइए प्यारे बच्चों, हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? 1 2 3 4, इसकी 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 इसकी, तो ये 4, एक गोला चाहिए, एक डॉट चाहिए, ये 4 छोटे 4 बड़े, ये थोड़ा सही लग रहा है। इसमें एक डॉट, ये डॉट एक्स्ट्रा हो गया, इसमें डॉट ही नहीं है, इसमें एक गोला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ध्यान रखिएगा कि ये फिगर कंफ्यूजन होगा, मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ इसको। ये यहाँ ए है, ये इतना बी है, ये इतना सी है। लगाइए, ये फिगर आपको फॉर्म करना है, ये फिगर, ये सामान आपके पास रखा हुआ है। लगाइए, टड़न टड़न। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सवालों को बड़े ही ध्यान से लगाएं। गलतियां बिल्कुल ना करें, जहां गलतियां हो रही हैं अपना दिमाग यूज करें। भगवान ने आपको यहाँ पे कुछ चीजें रखी हैं जिनका इस्तेमाल जरूरी है करना, नहीं तो खराब हो जाएगा ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, क्या 6 ट्रायंगल से आप बना सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6, दो नहीं है आपके पास, तो ये वाले साहब तो गलत लग रहे हैं। और ये साहब तो थोड़ा सा, मान लीजिए आपने एक ऐसे रख दिया, इनको एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, बाकी ये ऐसे आ गए साहब, ये गलत हो गए। इनको देखिए भाई, आपके पास 4 बड़ी बड़ी लाइन चाहिए, 1 2 3 4, 4 छोटी छोटी लाइन ले लिया इनसे हमने, 4 ये वाली लाइन ले ली, तो इनसे तो काम हो रहा है, ये साहब सही है। और इनके पास तो काफ़ी कमी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का आया है? सबका आया है, अरे बढ़िया जी। तो सारे बच्चे सेशन को भी लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चश्मा बनाना है आपको। ये कौन है भाई? ये कौन है? बड़ा बढ़िया है भाई तुम्हारा आंख यार। चलो प्यारे बच्चों, फटाक से, तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है भैया? 2 बड़ा गोला, 2 आंख की पुतलियां, तो ये इसमें एक ही आंख की पुतली है, इनको तो हटा दो साहब को। बाकी क्या चाहिए? सीधी लाइन की कहाँ रिक्वायरमेंट है भाई? हैं यहाँ पे हमें 2 चाहिए, ऐसा 2 आईब्रो होती है ना हमारी, देखो इनकी 2 आईब्रो है, लेकिन एक के ऊपर एक आईब्रो चढ़ी हुई है, तो इनके पास तो एक आईब्रो की कमी है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इतना सामान मिलेगा तो आप चेहरा बना लोगे। क्लियर है? ये इनका मुंह, इनके पास नाक ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, find out which of the figure can be formed from the pieces given in the figure. जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से। तो भाई साहब ध्यान ये रहेगा हमारा कि साहब जो है वो ट्रायंगल्स लगभग बराबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगल तो ये काफ़ी बड़ा है, ये दोनों छोटे छोटे हैं, तो ये तो गलत। इनको देखेंगे तो ये तो 2 छोटे छोटे हैं, बट ये गलत। इनको देखेंगे तो क्यूबॉइड है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और आपको बस जो फिगर दिखाई दे रहा है उसी का यूज करना है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर भी सबका आ रहा है क्या? सबका? अरे बढ़िया। 17, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इस सवाल को समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पहला सवाल पढ़ते हैं। फाइंड आउट हाउ विल द की फिगर लुक आफ्टर रोटेशन। मतलब अगर हम इस फिगर को रोटेट करें, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, फिर मेरा मन कर रहा है ऐसे घुमा दिया, फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया, अरे घुमाते रहा, अरे घुमाते रहा, कोई तो एक पोजीशन आएगी जिसमें ये वाले फिगर में से कोई सही होनी चाहिए। तो बस हम रोटेट करके अगर देखें तो क्या इसमें से कोई ऐसा पोजीशन आ रहा है जो सही हो? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो ये ट्रायंगल को कलर कर दिया, रोटेट करने से कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसमें क्या कलर इसमें थोड़ी चला जाएगा, तो ये गलत है। यहाँ पे भी वही ट्रायंगल कलर कर दिया, यहाँ पे भी वही ट्रायंगल कलर कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर हम 360 रोटेट कराएं, मतलब एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो फिर ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है? बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेम टाइप क्वेश्चन, ध्यान से आंसर्स आ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं।
क्योंकि आप लोग थोड़े से समझदार हो रहे हो, लेकिन गलती किसी कोई नहीं करेगा, ध्यान से करेगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, दोनों सीधे में दे दिया है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है कि बड़ा दूर बना दिया है, और ये एक अंदर है तो ये तो बाहर है, लेकिन सीधे में है। ध्यान अब इन दोनों में रखना है। अब ध्यान देखते हैं एकदम ध्यान से। इसके बाद ये देखो पहले अंदर है, ठीक है, पहले अंदर है और उसके बाद क्या है, बाहर है। तो पहले अंदर है और इसके बाद बाहर है, राइट मतलब क्लॉकवाइज में। यहाँ पे हम देखेंगे पहले बाहर है फिर उसके बाद क्या है, अंदर है क्लॉकवाइज। लेकिन हमें क्या चाहिए, पहले अंदर फिर बाहर चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया है, ये दोनों में कंफ्यूजन आराम से हो सकता है और बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहेंगे तभी तो आप सीखेंगे, ठीक है। डन है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबका क्लियर है, सबको क्लियर है? अरे बढ़िया, चलो आओ, ये देखो बढ़िया सवाल है। चलो लगाओ 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 लगाओ। ध्यान ये देंगे कि हमेशा एरोज जो है वो पहले क्वेश्चन फिगर दिखा करिए, इनसे समझा करिए। ये जो क्वेश्चन फिगर में है एरोज दो हैं, दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों एक तरफ अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये गलत एक कर दिया कि ये इसका ही डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये इसका ही डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये थोड़ा सही लग रहा है। और ये दोनों एक ही साइड भाग रहे हैं तो ये गलत। बस ये देखो का तरीका था सही से खोजने का। हमने क्वेश्चन फिगर को ये देखो भाई, क्वेश्चन फिगर पूरा रोटेट कर रहा है, कोई एक एरो थोड़ी रोटेट कर रहा है, ये थोड़ी रोटेट कर रहा है, ये थोड़ी रोटेट कर रहा है, ये पूरा फिगर ही रोटेट कर रहा है। मैं कोई एग्जांपल लेके दिखाऊं, जैसे ये रिमोट ही ले लें, ये रिमोट ले लें, तो इस रिमोट को हमने ऐसे रोटेट किया, तो ऐसा थोड़ी है कि ये बटन घूम के भी बटन भी आ जाएगा, बटन अपनी जगह पे होंगे। ये पूरा रिमोट रोटेट कर रहा है, ठीक है, पूरा रिमोट रोटेट कर रहा है, फिर ऐसे रोटेट किया सीधे आ गया। तो यहाँ पे आपको पूरे पोजीशन को रोटेट कराना है। डन है, तो ऑप्शन नंबर सी सबका आ गया भाई, सबका। अरे बढ़िया, आ जाओ। ये कौन है? चलिए लगाइए लगाइए लगाइए। फाइंड आउट हाउ विल द की फिगर लुक लाइक आफ्टर रोटेशन। चलिए, ये तो नहीं होगा, ये तो आपको पता है, ये भी नहीं होगा, ये भी आपको पता है। ध्यान ये रखेंगे कि ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम इसको ऐसे ही रोटेट करेंगे तो बी वाला आ जाएगा, एक बार और रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो बी और सी तो मुझे दोनों सही लग रहे हैं, बस यहाँ पे ये है कि ये थोड़ा सा, इसलिए सी को नहीं लगाएंगे कि ये थोड़ा बाहर जो लिखना हुआ है, यहाँ पे बाहर कम निकला हुआ है, यहाँ पे ज्यादा निकला हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिख रहा है ये थोड़ा सा बाहर निकला है, यहाँ पे बाहर निकला है। लेकिन अब देखो ये तरीका नहीं होता, ये थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी दोनों में नहीं दिया हुआ, तो ये तो दोनों में नहीं दिया है तो ठीक है, बट इसी से हम लेकर बी को सही कहेंगे। डन है, सी विल नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकाला है और इसको ज़्यादा बाहर निकाला है। ठीक है, डन है, क्लियर है। चलें आगे, ये सवाल बढ़िया सवाल। 21 10 सेकेंड, ध्यान से लगाइएगा भाई, एकदम ध्यान से। पहले तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं सही होगा। साला इतना सरल दे दिया है। हाई देखो ना, हाई जो अंदरवा घुसा दिया है, अंदरवा घुसा दिया, कौन घुसेगा थोड़ी, इसको हटाओ, बस डी विल बी द करेक्ट आंसर। सोचना ही क्या यार, ये देखो ये अंदर तक नहीं आया है, ये अंदर तक नहीं आया है, अगर कौनों मिला अंदर तक घुसा दिए अंदर, ये तो पट्टा एकदम ही अलग है। ये लोग अंदर घुसा दिए हैं, अंदर घुसा दिए तो हम क्यों अंदर जाएंगे भाई, हम तो डी पे जाएंगे ना। डन है, आ जाओ। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पहले तो आपको फिगर में कहीं तीन कलर तो तीन तो दिख ही नहीं रहे हैं, इनको हटाओ, इनको हटाओ। फिगर में क्या दिख रहा है, फिगर में ये दिख रहा है कि ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। इनको पकड़ो, इनको साहब को, ये क्या कि ये यही फिगरवा जो है वो यही यहाँ पे भी है, ऐसा तो फिगर हमारे पास नहीं है। ये अलग दिख रहा है, ये आपके भी फोन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये साहब दोनों अलग अलग है।
रोटेट करें तो सादे के बाद ये ब्लैक आ रहा है, सादे के बाद जो है वो ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो सादे के बाद ये आ रहा है, सादे के अपोजिट में ये आ रहा है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। सादे से पहले जो है वो ये वाली लाइन आ रही है। ए या डी, देखो 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 देखो, ए होगा या डी होगा, बी और सी तो नहीं होंगे। अगर देखें सादे के बाद जो है वो ठीक ही है, ए वाला मेरे को सही लग रहा है क्योंकि सादे के बाद इस तरह की लाइनिंग दे दी गई है और सादे के पहले ये तो दोनों देखो सेम लग रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर ही स्टिक करता हूं मैं, क्योंकि ये दोनों फिगर देखो सेम लग रहे हैं, जबकि कम से कम ये दोनों फिगर जो है डिफरेंट तो लग रहे हैं, और इसमें भी दोनों फिगर डिफरेंट लग रहे हैं। ये सेम है इसलिए मैं काट रहा हूँ, ठीक है, बस इसका ओरिएंटेशन चेंज किया है। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है? हाँ चलो बढ़िया, आ जाओ। ये तो बहुत ही आसान है, अब 5-5 सेकेंड में निपटाओ इसको, 5-5 सेकेंड में। क्या है भाई, चारों फिगर क्वाड्रेंट है, तो भाई क्वाड्रेंट चाहिए, क्वाड्रेंट कहाँ मिल रहा है? इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द क्वाड्रेंट फिगर। डन है, ये तो साफ साफ दिखना चाहिए। ये क्या, इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर? कौन सा प्रॉब्लम फिगर का पार्ट है भाई? दिख रहा है? अरे भाई यही तो है, ये यहां है। डन, आ जाओ। ये थोड़ा अच्छा है लेकिन इजी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर? इन चारों में से कौन सा प्रॉब्लम फिगर का पार्ट है? ऑप्शन नंबर सी भैया, इतना सीधा सीधा दिख रहा है। ये फिर हम कहाँ जाएं अपना दिमाग लगाने? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, प्रॉब्लम फिगर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको एक बार थोड़ा देख लेता हूं। नहीं, ये टच करता ना तो ये वाला फिगर बन सकता था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। आ जाओ, ये सवाल थोड़ा ध्यान से लगाना, कंफ्यूज होने के लिए दिया गया है, ध्यान से लगाना। क्या लग रहा है? अगर ऐसा ये वाला देखोगे तो ये तो नीचे आना चाहिए था ना, यहाँ से ऐसे आना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं होगा। ये वाले फिगर की बात देखोगे तो इसके बाद अगर ये, इसके बाद इधर मुड़ना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसे मुड़ा है, ऐसे नहीं मुड़ा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। सी वाला तो फिगर मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है, डी वाला ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है, तो सी वाला इसलिए सही होगा क्योंकि बस हम ये वाला फिगर उठा लेंगे ना, एरो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आसान था, हालांकि कंफ्यूज आप इसमें जरूर हो सकते हैं एक बार। क्लियर है? चलिए, ये भी आसान सवाल है, जल्दी से जल्दी से। what you need here, a एक तो ये मिल गया, इसका काम हो गया, एक ये मिल गया, इसका काम हो गया, गोला मिल गया, इसका काम हो गया, और एक थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे मिल गया। रुको, एक तो ये राइट एंगल मिल गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ या फिर
मेरे को ये दोनों तो नहीं लग रहा है, आप लोग बताइए। ये होगा क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अब हाँ 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 ये फिगर तो अभी मिलेगा ही नहीं हमें। चलो चलो डन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूज में हुआ बट कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला पोर्शन यहाँ से आ गया, ये रेक्टेंगल हम यहाँ से ले लेंगे, ये ट्रायंगल हम यहाँ से ले लेंगे और ये यहाँ से लेंगे। साइज का थोड़ा सा मैटर हो सकता है बट बाकी तो सी और डी ऑप्शन में कोई ऑप्शन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। डन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही आसान सवाल है, तुरंत लग जाना चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं लगनी चाहिए। आइए, एक लाइन है, एक लाइन हमने ले लिया, एक डॉट, ये डॉट ले लिया, ये छोटे छोटे एरो को हमने यहाँ लगा लिया और ये बना दिया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें एक एरो कम है, ये जो है एरोज को ऐसे यूज किया है, ठीक है, ये हमारे, अच्छा एक सेकेंड वेट 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 वेट, वी हैव नॉट दिस एरो हियर, वी हैव ओनली 2 थिंग्स, तो ये वाला सही होगा। डन है, बिकॉज वी हैवंट 3 थिंग्स। ये यहाँ पे हर जगह पे 3 दिया है, देखो यही गलती होती है हम लोगों से, अगर जल्दीबाजी में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये पेंटागन है, ये आपका स्क्वायर है, तो यही वाला फिगर होगा। क्लियर है, चलिए 30, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको होमवर्क ले लीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए वीडियो के इसमें। डन है प्यारे बच्चों, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? एक चैप्टर शायद और हमारा बच रहा है, कौन सा? रूल डिटेक्शन। ठीक है, बाकी तो लगभग पूरा हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन लगा लिए, चीजें समझ में आ गई ना, एनालिसिस करने आ गया इमेज का, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जितने भी बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो मैं रिवीजन भी आपको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली कराऊंगा। अब उसके भी मेरे प्लान्स है, वो उन्हीं लोगों को फायदा ज़्यादा पहुंचेगा जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, उनके प्रिपरेशन, उन्हें बोर्ड कैसे मैनेज करना है, उन्हें ये NTSC कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें रूबरू होती रहेंगी, डिस्कस होती रहेंगी। हमेशा जूम मीटिंग कंडक्ट कराया जाएगा हर 15 दिन पर, हर 10 दिन पर, ताकि आपसे चीज़ें हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। लेकिन आप चाहते हैं कि फुल्ली आप मेरे से कनेक्ट हो पाए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, दैट विल गिव यू मच मोर बेनिफिट्स। ओके, तो 31 से पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है, आप भी 31 से पहले ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।